नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि ये वीडियो यूपी पीएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 से रिलेटेड होने वाली है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, 40 प्लस वाले टाइपिंग पर लग जाओ। मतलब कि जिनका नंबर 40 प्लस आ रहा था, 5512 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो टाइपिंग पे लग जाएँ। तो क तब कई कोचिंग वाले और कई विद्यार्थी जो है कमेंट में उल्टा-सीधा लिख रहे थे कि 40 40 ही कट ऑफ क्यों, इससे ज़्यादा जाएगी। ये व्यू के लिए किया जा रहा है। और मैं ये भी बताया था कि 60-70 कट ऑफ बताने वाले लोगों से दूर रहें, इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ मानकर चलिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ ये कितने तारीख को मैं वीडियो बनाया था। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 29 जून 2025 को जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही ये वीडियो बनाई गई थी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये वीडियो बनाई गई 40 प्लस वाले सेफ रहें, तो उसके बाद आप देख लीजिए 29 जून को ये वीडियो बनाई गई थी। अब इसका 8 अक्टूबर का रिज़ल्ट आया था। 8 अक्टूबर का रिज़ल्ट आया था, आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। 41.25, 41.25, एससी का इतना गया है, ओबीसी का इतना गया है, इतना। मतलब आप बताइए, मैं कितना बताया था? 40 प्लस, ठीक है? 40 प्लस वाले सेफ हैं। जब ये मार्केट में ये बताया जा रहा था कि आपका नंबर 60 हो, 70 हो, तब आप सेफ हैं। लेकिन मैं बताया था क्या? 40 प्लस। तो दोस्तों, इसी के बेस पे मैं अब जो है फाइनल कट ऑफ और डीबी की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग हो ही चुकी है। दोस्तों देखिए, कट ऑफ ऐसे ही नहीं बता दी जाती है हमारे द्वारा। पहले क्या होता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, जो एग्ज़ाम दिए रहते हैं, उनसे हमारी क्या होती है, बातचीत होती है। जब बातचीत होती है, उसके बाद सर्वे करवाया जाता है, पोल करवाया जाता है। पोल करवा के उसके बाद चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे एक्यूरेसी अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों? अब आप देख सकते हैं इसमें कि लिखित परीक्षा में ये जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें क्या बोला जाता है कि हम 15 गुना लेंगे, ठीक है? लेकिन लिया कितना? 40 से 45 गुना लेता है, ठीक है? तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। 5512 कट ऑफ, सॉरी, 5512 जो सीटें थी, 5512 सीट थी, ठीक है? उसमें से कुछ सीटें कम होके 5300 समथिंग 70 के आस-पास सीटें बची थी, 140 सीट लगभग कम हो गई थी, ठीक है? तो हम 5512 के लिए बताए थे कट ऑफ। फिर भी अगर मान लेते हैं, लेकिन ये कितने में आई थी, जो कट ऑफ आई थी 5370 के आस-पास के कट ऑफ आई थी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ लिखा भी होगा कि 5370 सीटें घट गई थी, नहीं तो जो मैं 40 बताया था, उतने पे ही कट ऑफ स्टक हो जाती। देख पा रहे हैं कि जितने भी कोचिंग वाले थे, उनकी कट ऑफ जो है 50 के नीचे तो कोई था ही नहीं, 50 प्लस ही कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन मेरी कट ऑफ ये थी। तो इसी के बेस पे हम लोग कट ऑफ डिसाइड करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो मैं लिखा हूँ, 45 प्लस वाले डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, 60-70 कट ऑफ बताने वाले लोगों से देर रहे, इतना नंबर है तो नौकरी पक्की है। ये किस बिहाफ़ पे बोल रहा हूँ, ये भी मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए, 41.25 कट ऑफ गई थी, जिसमें करीब 2 लाख प्लस कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। अभी एक चीज़ बहुत वायरल चल रहा है क्या, कि टाइपिंग जो है 31,000 प्लस लोग कर पाए हैं, मतलब हम मान के चलते हैं 32,000, ठीक है? इतने ही टाइपिंग कर पाए हैं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश दोनों की टाइपिंग थी, ज़्यादातर कैंडिडेट कर नहीं पाए हैं। अब मान लेते हैं 5500 क सीट है, 5370 है, लेकिन एक राउंड फिगर मान लेते हैं 5500। अगर मैं 6 गुना भी ले लूँ, 6 गुना भी ले लूँ, तो यहाँ पे 30,000 हो गया, 33 के हो जाता है, ठीक है? 33,000। मतलब कि जितने भी टाइपिंग आप दिए हैं, जितने भी लोग टाइपिंग पास हो गए हैं, उनको हम मान के चलें कि डीबी के लिए तो 100% बुलाया जाएगा। उसमें कोई गिला-शिकवा है ही नहीं है। तो मतलब यदि आप टाइपिंग पास कर ले गए हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें। आपका जितना भी नंबर पाए हों, नो डाउट कि आप 41.25 कट ऑफ गई थी, तो 42 पाए हैं, 43 पाए हैं, तो उसमें आपकी डीबी 100% होगी। अब बात कर लेते हैं, डीबी तो होगी, लेकिन नौकरी कितने की लगनी है? 5370 थी शायद सीटें, घट के इतने पे आपकी नौकरी लगनी है। तो कितना नंबर इसका कट ऑफ जाएगा? दोस्तों मैं बता दूँ, जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है लोगों से, ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कम नंबर है, वही टाइपिंग कर पाए हैं। ज़्यादा नंबर वाले टाइपिंग करने वाले कैंडिडेट बहुत कम हैं। तो इस वजह से मैं बता दूँ आप लोगों को एकदम फाइनल, कि आप अगर अ, वो सिलसिलेवार तरीके से बताऊँ, जैसे अगर आप यूआर की बात करें, यूआर की आप बात करें, तो यदि आपका 53 से 55 नंबर के बीच में है, तो आप सेफ हैं। सेफ मतलब कि आपकी नौकरी पक्की है। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी से यही 1-2 नंबर कम कर लीजिए। आप चल मान के चलिए कि 51 से, सॉरी 51 नहीं, 52 से 53 के बीच, 52 से 54 बहुत ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ये थोड़ा-सा और कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही जा रही है, ये आप मान के चलिए 50 से 52, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एससी की ये चली जाएगी कितना, मान के चलिए इसका सॉरी, अगर एससी की बात करें हम, ये जाएगी 46 से 48 के बीच में।
ये दोस्तों रही यही कट ऑफ होने वाली है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग हमें देखिएगा कि ये कट ऑफ जाती है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी जो कट ऑफ बताया था लगभग वही सही जा रही है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी में जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग वही कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है। तो दोस्तों जो भी लोग अभी चैनल पे नए आए हों, इलाहाबादी एस्पिरेंट परिवार को नहीं जानते हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाली सभी जो वीडियोस होते हैं, उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ना जरूर ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे सबसे पहले सारी न्यूज़ बताई जाती है, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया जाता है।